पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं और हमें सुगंध पसंद है तो हम परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। अखिलेश के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्हें सनातन विरोधी करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि गाय हमारी माता है और गोबर उतना ही पवित्र है। इसे लेकर ऐसी आपत्तिजनक बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए चित्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है। क्या कहा था उन्होंने? पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती है और सनातन के विरोध में काम भी करते रहती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। और वहाँ मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को, अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाए। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के उसी विधायक ने कुंभ के विरोध में भी कहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहाँ पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है, जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद पाती है। और चलिए, अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, जिस तरीके से अखिलेश ने बयान दिया है, वाकई में एक नई जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि गाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे हिंदुस्तान की जनता बहुत ही ज़्यादा नर्म दिल रखती है। और ऐसे में उन्होंने गाय को लेकर ही और जिस तरीके से सुगंध और बदबू का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है, इन शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, उसके बाद ये जंग छिड़ना जाहिर सी बात है लाजमी था। ऐसे में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आप सबसे पहले बताइए, अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, कैसे मानते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कई बार बीजेपी के नेता ने इसको लेकर के ये कहा है कि इस गाय की बात कर रहे हैं, जिस बात कर रहे हैं, वो कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं, कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो गाय से दुर्गंध कैसे आ सकती है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं गाय तो पवित्र होता है, और ऐसे में अगर गाय से दुर्गंध की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए और वैसी धरती पे चले जाने चाहिए जहां पर जो है सो लोग अपने दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के, जैसा कि भी हम सुन भी रहे थे और दर्शकों को सुना भी रहे थे, संबित पात्रा ने सीधे तौर पर अटैक करते हुए कहा, क्योंकि बीजेपी ने भी अब इसे एक मुद्दा बना लिया है कि गौशाला
जहां से एक फायदे नहीं अनेक फायदे होते हैं। चाहे हम गोबर की बात करें, वहां के गायों को पालने की बात करें, और जिस तरह से एक आस्था जुड़ी हुई है लोगों से, एक सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की ओर से कहा गया है कि सनातन के अपमान करने वाले हैं, सिर्फ इनका दिखावा होता है। जी बिल्कुल, इसलिए दिखावा होता है। ऐसे में मनोहर, क्या लगता है कि अब ये जो मामला है वो कितना और अधिक तूल पकड़ सकता है और कहां तक इसका असर जो है वो देखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल साफ है, यूपी में चुनाव आने वाले हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले ही ये तमाम झलकियां देखने को मिल रही है। अब आप देखिए, सिर्फ संबित पात्रा यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र सिंह और राहुल गांधी को भी उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि वो साधु संतों में साण बैल ढूंढ रहे हैं, साण ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने कहा कि साधु संतों को साणों की तरह जो है तो भर करके ले गया था वहां पर। और ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि राजनीति कितनी गर्मा गई है और कांग्रेस और सपा, क्योंकि अब आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस और सपा मिलकर के चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन संबित पात्रा ने इससे लेकर के दोनों को निशाना साधा है। जी बिल्कुल मनोहर, और वाकई में अब देखने वाली बात होगी कितना जो प्रभाव है इसका आने वाले वक्त में पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को, इस बयान को ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगी। चुनाव के वक्त पर बड़े बड़े मंचों पर इस चीज़ को याद ज़रूर दिलाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से ज़रूर इस बयान को याद दिलाया जाएगा समय समय पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।